हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एजुकेशन, टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वीडियो का वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पर। और इसमें हम लोग बात करेंगे वेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे रिकली एंड जोन्स टेस्ट के बारे में, ठीक है। कितने तरीके के टेस्ट हैं, जैसे कि आर्म कलअप टेस्ट है और भी कई तरीके के हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट है। तो ये सारी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट से, ठीक है। तो बेसल का मतलब हो गया यहाँ पे बेसिक जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, जो भी हम पूरे दिन में अपना कैलोरी बर्न करते हैं, ठीक है, जितनी भी कैलोरी हमारे शरीर को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे ऑर्गन्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। ऑर्गन्स में जैसे किडनी, लीवर, हार्ट पंप करना, ये सब चीज़ें जो हो गई, तो इनमें जो भी कैलोरी बर्न होती है, ठीक, तो वो कितनी कैलोरी बर्न हो रही है ये फंक्शंस परफॉर्म करने में, तो हम उस रेट को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो कॉमनली इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। तो मतलब खाना नहीं खाया हुआ होना चाहिए, खाना पचा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ये जो रेट होता है, ठीक है, उसके बाद जो कैलोरी बर्न हो रही है और फिर हमने ये जो मेटाबॉलिक रेट जब निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसमें होता क्या है, फार्मूला इसका होता है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैन के लिए अलग फार्मूला होता है और विमेन के लिए अलग फार्मूला है। तो मैन के लिए जो है आप लोग देख सकते हैं 88.362 प्लस 13.397 करके है, इनटू करना है वेट जो कि केजी में होना चाहिए 4.799, ठीक है, इसको प्लस कर देना है, फिर इनटू करना है हाइट इन सेंटीमीटर, माइनस कर देना है 5.677 इंटू एज हमें लिखनी है इंटू में, ठीक है। इसी तरीके से मेन का जो है वो 447.593 प्लस करना है 9.247 इंटू करना है वेट इन केजी प्लस कर देना है 3.098 मल्टीप्लाई करना है हाइट जो कि सेंटीमीटर में होगी और फिर माइनस कर देना है 4.330 और फिर इनटू यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है एज इन ईयर्स। तो इस तरीके से हम फार्मूला जो भी इसका आंसर आएगा वो होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है, नॉर्मल हम बैठे हों या खड़े हों, ठीक है, और हमारी बॉडी को जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको वो जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे दिल धड़क रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, या जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो ऊर्जा ले रहा है, तो जो भी कैलोरीज उस समय बर्न हो रही हैं वो कितनी रेट पर हो रही हैं, ठीक, कितना उनका मेटाबॉलिक रेट है, तो उसी के रेट को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं रिकली एंड जोन्स के टेस्ट के बारे में। तो ये जो सीनियर फिटनेस टेस्ट है, तो इसमें एक तो टेस्ट है 30 सेकेंड चेयर स्टैंड, ठीक है, यानी कि 30 सेकेंड बिल्कुल चेयर से सटा के खड़ा होना होता है। इससे जो है लोअर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है, ठीक है। जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, ठीक, वॉकिंग करना और चेयर से हटना, ठीक, टब या कार में से निकलना, तो ये जो है इससे इसको जांचना ही पर्पज़ होता है इसका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, 30 सेकंड तक जो है वो 30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है, ये पूरी तरीके से खड़े होना होता है, ठीक, बिल्कुल चेयर से सट के और विद आर्म्स फोल्डेड अक्रॉस चेस्ट, और जो आर्म्स हैं यानी कि जो हाथ है वो इस तरीके से फोल्ड होने चाहिए, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ठीक। इसके बाद जो है रिस्क क्या है, इसमें है लेस देन 8 अनअसिस्टेड स्टैंड्स फॉर मैन एंड वीमेन। इसमें 8 बिना किसी मदद से 8 बार जो है खड़ा होना होता है इंसान को, ठीक है, मैन एंड वीमेन जो भी हैं, ठीक, इस तरीके से। इसके बाद आ जाता है आर्म कल जो पर उसका टेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि एक तरीके का डंबल लगाना है इसमें, सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके लिए है, सीनियर फिटनेस टेस्ट है ये। तो टू असेस अपर बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगाना होता है इसमें,
ये इसलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि जो डेली की जो भी एक्टिविटीज़ है छोटी मोटी, ठीक है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए कि क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। लिफ्टिंग एंड कैरिंग थिंग्स सच एज ग्रॉसरी, सामान वगैरह थोड़ा बहुत जो होता है ग्रॉसरी का वो उठा पा रहे हैं या नहीं, सूट केसेस वगैरह, ग्रैंड चिल्ड्रन को लिफ्ट कर पा रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें इसमें जाँच लेते हैं, ठीक। और इसके बाद जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ बाइसेप, इसमें क्या होता है, बाइसेप लगानी होती है, ठीक है, 30 सेकेंड में कंप्लीट हो जाए ऐसी। और कम से कम 5 LBS यानी कि 2.27 kg का जो वेट है वो उठाना होता है इसमें विमेन को, और 8 LBS यानी कि लगभग 3.63 जो kg है उसका वो वेट उठाना होता है मैन को, ठीक। रिस्क जोन ये है कि कम से कम 11 जो डंबल हैं, ठीक है, 11 बार जो डंबल है कर्ल जो हैं करेक्ट फॉर्म में लगाना होंगे मैन एंड वीमेन को। अब बात कर लेते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट के बारे में। ये है क्या 6 मिनट वॉक टेस्ट? इसका मतलब होता है कि देखिए एरोबिक एंड्योरेंस जो है, यानी कि आप नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो कितनी देर तक हम नॉर्मली अपना काम कर पा रहे हैं बिना किसी बहुत ज़्यादा थकावट के, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वॉकिंग डिस्टेंसेस, स्टेयर क्लाइंबिंग, शॉपिंग, साइट सीइंग वाइल ऑन वेकेशन, ठीक है, चढ़ना, स्टेयर क्लाइंब करना यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं इसको असेस करने के लिए, ठीक है। इससे पता चलता है एरोबिक एंड्योरेंस कैसी है, कितनी है। डिस्क्रिप्शन है नंबर ऑफ यार्ड्स मीटर कैन बी वॉक्ड इन 6 मिनट्स, ठीक है, जो कितने मीटर्स चल सकते हैं 6 मिनट में, ठीक है। अराउंड 50 यार्ड, लगभग 45.7 मीटर का जो एक यार्ड है उसको कवर करना होता है। 5 यार्ड मतलब हो गया लगभग 5 मीटर, ठीक है, 4.57 मीटर, ठीक है, 5 मीटर तो नहीं, 4.57 मीटर। रिस्क जोन ये है कि 350 यार्ड जो है मैन के लिए और विमेन के लिए जो है वो, हाँ, मैन के और विमेन के लिए 350 यार्ड से कम होना चाहिए। 2 मिनट स्टेप टेस्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए पर्पज़ इसका क्या है, पहले इस तरीके से ये स्टेप टेस्ट होता है 2 मिनट का, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो है अल्टरनेट एरोबिक एंड्योरेंस टेस्ट, ये एक तरीके का एरोबिक एंड्योरेंस को टेस्ट करने के लिए ही है टेस्ट, फॉर यूज़ व्हेन स्पेस लिमिटेशंस और वेदर प्रोहिबिट्स टेकिंग द 6 मिनट वॉक टेस्ट। कभी अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है वो अगर ऑर्गेनाइज नहीं करवाया तो ये वाला करवा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहता है ये। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो टेस्ट है वो एक है टेस्ट है बैक स्क्रैच, ठीक है, यानी कि कभी बाल वगैरह काटना है, ठीक है, तो उस बाल वगैरह काट सकते हैं या नहीं, तो उससे जुड़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारे हाथ कितने, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो भी सीनियर फिटनेस टेस्ट है ये, ठीक है, उसमें क्या सीनियर जो भी सिटीजन हैं या जो भी, तो उनके क्या हाथ यहाँ तक पहुँच रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ठीक। और डिस्क्रिप्शन जो है एक हाथ से ये सब काम यहाँ पे रीचिंग ओवर द शोल्डर के पास पहुँचना है एक हाथ से, ठीक है, एक हाथ शोल्डर के पास ले जाना है, एंड 1 अप द मिडल ऑफ द बैक, ठीक है, एक जो है वो बिल्कुल बीच में रखना है बैक के, ठीक है। इसके बाद जो है नंबर ऑफ इंचेस सेंटीमीटर बिटवीन एक्सटेंडेड मिडिल फिंगर्स, ठीक। रिस्क जोन क्या है, मैन के लिए -4 इंचेस, ठीक है, या उससे ज़्यादा, और विमेन के लिए -2 इंचेस या उससे ज़्यादा, ठीक है, ये जो है वो गैप के लिए बोल रहे हैं। नंबर ऑफ इंचेस सेंटीमीटर बिटवीन द एक्सटेंडेड मिडिल फिंगर्स। 8 फुट अप एंड गो क्या है, 8 बार फुट, जो 8 बार पैदल वो जो है कदम है जो, ठीक है, तो पर्पज़ क्या है, इससे बैलेंस का पता चलता है, ठीक है। विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन टास्क दैट रिक्वायर क्विक मैन्यूवरिंग, तुरंत मुड़ने के लिए जो भी हमें जैसे कोई ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हमें तुरंत मुड़ना हो, तो उस चीज़ को जांचने के लिए, ठीक है, कि क्या व्यक्ति मुड़ पा रहा है या नहीं, तो इसलिए टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 8 फुट अप एंड गो नाम का ये टेस्ट है, ठीक है, जैसे सच एज गेटिंग ऑफ अ बस, एक बस से उतरना और मुड़ना एकदम, ठीक है, या कुछ किचन में लेने जाना, ठीक, टू गो टू द बाथरूम और टू आंसर द फ़ोन को उठाना, ये सब चीज़ें। डिस्क्रिप्शन क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड्स रिक्वायर्ड टू गेट अप फ्रॉम अ सीटेड पोजीशन। देखिए इसमें क्या होता है, सेकेंड्स गिने जाते हैं कि कितनी जल्दी बैठ के उठ रहे हैं, और 8 फीट जो है 2.44 मीटर तक वॉक कर रहे हैं,
मुड़ रहे हैं और दोबारा सीटेड पोजीशन में, यानी कि जहाँ बैठे थे दोबारा आ रहे हैं। इस तरीके का ये टेस्ट रहता है, आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से रहता है। ठीक, रिस्क जोन ये है, लगभग 9 से ज़्यादा सेकंड तक भी अगर करेंगे तो रिस्क में रहता है। और ये जो रहे, हमने सारे ये जो टेस्ट है वो पढ़ लिए हैं। ठीक, और आई होप आप लोगों को नॉर्मली समझ में आया होगा, और आप इनके वीडियोस भी देख सकते हैं, हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड भी कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी ये टेस्ट है उनसे रिलेटेड वीडियोस भी जल्दी आ जाएंगे। और जब तक आप लोग ऑनलाइन कंटेंट जो भी है, ठीक, वीडियोस पड़े हुए हैं, जो भी ऑनलाइन जो वीडियोस अवेलेबल हैं इन टेस्ट के परफॉर्मेंस से रिलेटेड की टेस्ट करते हुए उसमें दिखाए गए हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, और साथ ही हम भी जल्दी अपलोड करने वाले हैं वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, या आप लोग मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, rajanacademyedu@gmail.com। तो नेक्स्ट जो है 7 चैप्टर हम लोग उसको कवर करेंगे जल्दी, कल वीडियो आ जाएगा उसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए जैसा कि आप लोग अब तक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।